हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मार्केट कितनी रेंज में चल सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, हम इसको समझेंगे। प्री ओपन मार्केट कितना ऊपर कितना नीचे खुल सकता है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला समझिए टुडे मार्केट रेंज। ठीक है, प्रीवियस जो रेंज रही निफ्टी के अंदर वो करीब 150 से 250 पॉइंट के आसपास की थी। ठीक है, तो आज भी जो मार्केट में रेंज रहने वाली है वो 100 से 200 पॉइंट की आपको निफ्टी के अंदर रेंज दिखेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो प्रीवियस जो रेंज रही बैंक निफ्टी के अंदर वो 600 पॉइंट के आसपास रही थी। तो जो आज मंडे की जो आज रेंज रहने वाली है वो 400 से 600 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर। फिर निफ्टी की बात करें 150 से 250 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, जो प्रीवियस रेंज करीब 300 पॉइंट की थी तो आज वो 250 पॉइंट की रेंज में चल सकता है। ठीक है, अगर कोई न्यूज होती है बाजार के अंदर बड़ी, कोई लाइव मार्केट में आती है, तभी ये इस रेंज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, वरना इसी रेंज में मार्केट चलता रहेगा। अब गाइस, बाजार अपने लो से हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, प्री ओपन मार्केट जो है वो आपको नेगेटिव खुलता हुआ दिखेगा 10 से 50 पॉइंट के आसपास। ठीक है, क्योंकि लगातार एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं तो वो मार्केट को नीचे घुलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस बाजार अपने लो से हाई की तरफ जा सकता है। इसका रीजन है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, ये अभी डाउ फ्यूचर करीब 60 पॉइंट से एक्टिव चल रहा है। ये ट्रेंडिंग फ्यूचर है जो अभी लाइव चलेंगे हमारी मार्केट में। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस क्लोजिंग करी है डाउ जोन्स ने वो करीब 260 पॉइंट प्लस क्लोजिंग की है। ठीक है, तो 260 पॉइंट के आसपास जब प्लस क्लोजिंग करी और ट्रेंडिंग फ्यूचर भी प्लस चल रहे हैं, नस्दाक भी प्लस क्लोजिंग करके सफल रहा है। ठीक है, तो हमारा मार्केट भी आपको जो है नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक, यूरोप के मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग करी थी, फैट, सीएससी, डेक्स। ठीक, गिफ्ट निफ्टी की बात करें अभी ये इंडिकेट कर रहा है 82 पॉइंट नेगेटिव, लेकिन ये 9 तारीख का 2:40 तक का टाइम है। ठीक, फ्राइडे नाइट तक का। ठीक, तो गिफ्ट निफ्टी भी 82 पॉइंट दिखा रहा है, इसके अंदर अभी रिट्रेसमेंट होगी, ये 6:30 बजे के आसपास एक्टिव होगा। एशिया के बाजार अभी कोई भी लाइव नहीं आए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल वही अगर बात करें ब्रेंट क्रूड की, गोल्ड की और क्रूड ऑयल की, तो यहाँ पे 2-2% का इजाफा देखने को मिला था। ठीक है, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, इसको भी समझने की कोशिश करना। ठीक है, इंडियन एडीआर में जो कामकाज हुआ प्रीवियस डे, ठीक है, तो इसको देखिएगा। मेजर हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआई। एचडीएफसी बैंक 0.53% से प्लस था, आईसीआई 0.60। एचडीएफसी प्लस था और आईसीआई 0.60 पॉइंट से माइनस था। इन्फोसिस आपका 0.46% से ऊपर था। ठीक है, तो ये मेजर स्टॉक जो इंडियन एडीआर के अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक, अब गाइस हमारा जो सेटअप है वो कैसे रहने वाला है हम इसको समझेंगे। अब गाइस अगर मुझे निफ्टी की जो अगर ऊपर की रेंज दिखती है, ठीक है, तो वो आखिरी रेंज है 24,400। ठीक, यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस खड़ा है, तो मैं निफ्टी का आपको सेटअप बना देता हूँ। निफ्टी में किस प्रकार के सेटअप के साथ हम काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा निफ्टी में पहला लेवल रहेगा 24,400, 24,450, 24,500, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल है, अगर 24,400 तोड़ता है तो 450 500 तक की जा सकता है। ठीक है, बस यहां से हमारा सेटअप बन जाएगा पी बाय का। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बाजार अप एंड डाउन करेगा ऊपर से नीचे। ठीक है, अगर मार्केट इतना ऊपर चला था तो गाइस देख रहे हैं आप, यहां से करीब 350 पॉइंट तक के मूवमेंट पे हम जा रहे हैं, तब जाके हम पी खरीदे जब निफ्टी इतना ऊपर चला जाएगा। ठीक, वही बात अगर हम निफ्टी की नीचे की साइड की बात करें तो नीचे कितना गिर सकता है, तो ये है हमारा 23,900, 23,950 और 24,000। ठीक है, निफ्टी इतना नीचे आ सकता है, यहां से हमारा सी बाय होगा। ठीक, और ये सेटअप जो है ना गाइस, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे आके अगर कंसोलिडेट करता है तो बाजार नीचे वापस से डाउन कर जाएगा। ठीक, अगर मार्केट नीचे आ रहा है
ठीक है, तो यहीं से हमारे जो है लेवल बन जाएंगे, यहां से मार्केट वापस अपने आप को ऊपर ले जाएगा उठा के। तो बाजार में क्या होगा, अप एंड डाउन चलेंगे। ठीक है, तो ये सेटअप उसी तरीके से काम आएगा। बस आपको क्या करना है, आपको करना है वेट, वेट करना है। ठीक है, इन लेवल पे आने का, यहीं से आपको जो है निफ्टी की रेंज जो है हमने 100 से 200 पॉइंट की निकाली है, तो आपको ये रेंज मिल जाएगी आज के सेटअप के लिए। ठीक है, कि आज इस तरीके की रेंज में आपको इतने बड़े पॉइंट मिल जाएंगे जब आप इन लेवल पे मार्केट का इंतजार करोगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो गाइस बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, एक इसका मेजर हाई ये है और एक इसका मेजर हाई ये है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर अगर एक ऊपर का मूवमेंट हो रहा है, मान लेना ऊपर का मूवमेंट हो रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा सेटअप कैसे बनेगा, ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, इक्यावन 900, 52,000, 52,100, ये हमारा पी वाई हो रहा है कहां से, ऊपर से। बैंक निफ्टी की बात करें सी के सेटअप की, अगर मुझे सी खरीदना है, 51,000 मेजर सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के लेवल है, तो ये सपोर्ट के लेवल है। ठीक है, 51,000, 50,900, 50,800, ये हमारा सी बाय है यहां से। ठीक है, बाजार अप एंड डाउन करता हुआ चलेगा। अभी आप ये जो बड़ी बड़ी जो कैंडल देख रहे हैं, ये वन डे वाली कैंडल है और आप देख रहे हैं ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो बाजार इसी रेंज को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी रेंज थी वो थी 400 से 600 पॉइंट की। ठीक है, 600 पॉइंट की रेंज है। अगर किसी कारणवश बैंक निफ्टी नीचे गिरता है, ठीक है, तो ये हमारा सी वाला सेटअप एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से बाजार फिर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेगा, एक शॉर्ट कवरिंग आपको नीचे से आते हुए दिखेगी। वही अगर मार्केट ऊपर भागता है तो आपको इन लेवलों पे आने के बाद बैंक निफ्टी आपको कंसोलिडेट या फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखे। क्यों, क्योंकि बाजार करेगा अप एंड डाउन। यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर है। ठीक है, सेलर बायर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बाजार चलता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट पैसों पे चलता है। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, जो ऑप्शन चेन है, ठीक है, वो लगातार नेगेटिव बनी हुई है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, यहाँ पे 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 27 लाख, मतलब 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है निफ्टी की ऑप्शन चेन में। ठीक है, तो गाइस फर्क रहेगा तो निफ्टी आपको डाउन रहेगा। अगर ओआई डाटा ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो निफ्टी आपको डाउन ही दिखेगा। ठीक, अगर ओआई डाटा चेंज होता है तेजी से, ठीक है, इस तरफ बढ़ता है तब, और ये घटता है, ठीक है, तब आपको निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा। तो इसको भी समझिएगा ऑप्शन चेन को। दोनों की ऑप्शन चेन जो है बैंक निफ्टी की जो मैंने आपके लिए सेटअप बनाया वो यही सारा कर रही है। ठीक है, बाजार के अंदर ऑप्शन चेन की वजह से आपको रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखेगा। 31 लाख, 22,000, 19,000। यहाँ पे जो फर्क है वो सीधा सीधा 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, ये भी बड़ी ऑप्शन चेन है, तो इसको समझिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी प्रकार का मूवमेंट है, रिट्रेसमेंट। ठीक है, ग्लोबल मार्केट मैंने आपको दिखा दिए, तो बस खाली आपको सोच समझ के काम करना है। बाजार की रेंज के साथ चलना है। बैंक निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, कहां पे जाकर ये खड़ा होगा, ठीक है, कितना नीचे गिर सकता है और कहां पे जाके ये सस्टेन करेगा, फिर कहां से शॉर्ट कवरिंग आती है और कहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, बस हमको इस रेंज को पकड़ना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की। ठीक है, तो गाइस ये रेंज ही बाजार के अंदर जो है पैसा बना के दे सकती है इस सेटअप के तहत। ठीक है गाइस, अगर मैं आपसे बस लास्ट में यही कहूंगा, इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे अगर आप काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके का एक सेटअप बनाते हैं अपना, ठीक है, मजबूत सेटअप बनाते हैं, चाहे फिर वो निफ्टी हो, ठीक है, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, ठीक है, चाहे फिर वो फिन निफ्टी हो, तो गाइस आप ना एक रेगुलर इनकम डेली जनरेट कर सकते हैं बाजार से। ठीक है, बस आपको मार्केट की रेंज का पता होना चाहिए कि मार्केट की जो रेंज है वो कितनी बड़ी है।
ठीक है, बस उस रेंज के साथ काम करते जाइए, बाजार आपको पैसे देना चालू करेगा। ठीक है, जैसे हमने आज रेंज निकाली निफ्टी की, ठीक है 200 पॉइंट की हमने रेंज निकाली, बैंक निफ्टी की 600 पॉइंट की हमने आज रेंज निकाली, फिर निफ्टी की 250 पॉइंट की। ठीक है, तो बस ये रेंज जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी ना, मार्केट की कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, आपको ये पता रहेगा कि हाँ बस इससे ज्यादा थोड़ी बाजार गिरेगा, इससे ज्यादा थोड़ी भाग जाएगा। बस कभी कभार होता है कि हमारी रेंज के खिलाफ मार्केट चला जाए, ठीक है, लेकिन वो जब जाएगा तब कोई बाजार के अंदर कोई न्यूज होगी या फिर कोई बड़ा फंड बाजार में इस तरीके से पैसे लगा रहा होगा। जैसे आप देख रहे हैं FIIs निकाल रहे हैं तो DIIs खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिसका पैसा बड़ा मार्केट उस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो बाजार गिर रहा है ना, क्योंकि FIIs कैश मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं। भाई निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक, तो ये 50 स्टॉकों में बिकवाली कर रहे हैं जो बड़े मार्केट कैप वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार से निफ्टी के अंदर आपको ये डाउन साइड दिख रही है और FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ देखो 4800 करोड़, यहाँ देखो 4400 करोड़, ठीक है, यहाँ देखो 2500 करोड़। एक बड़ा प्लेयर लगातार बेच रहा है, इसीलिए आपको एक डाउन साइड दिख रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो गाइस बस सोच के समझ के काम करना है। बाजार अच्छा है, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही लगती है तो आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। वीकली लेवल पे अगर आप प्रॉफिटेबल बने रहते हैं तो आप मंथली लेवल पे भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं, आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।